नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है लेटर राइटिंग। यानी कि आज हम जो पत्र लेखन लिख रहे थे, इसके अंदर बेसिकली ये हमारा सेकंड पार्ट है, जो हम फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेट्स बेसिकली जैसे अर्थशास्त्रीय पत्र, ज्ञापन, विज्ञप्ति, इन जो 5 प्रकार के जो भी हमने टॉपिक डिस्कशन किए थे जो हमारे पार्ट फर्स्ट के अंदर। और हाँ, अभी तक आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो। वहां आपको डिटेल में एनिमेशन के साथ विद ब्रीफ सारा डिस्कशन मिलेगा, यानी कि उन्हें कहते क्या है, कहाँ यूज होता है, और मतलब इनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे भी मिल जाएगा। प्लस एक वीडियो प्रीवियस ही है, ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, कोई मैटर नहीं है। चलो आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, सेकंड पार्ट के अंदर हम फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमें। मेरे पास एक पीपीटी बनाई हुई है, ठीक है, तो इसको अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। देखो मेरे पास अभी यहाँ पे एक लेटर फॉर्मेट क्लास 12 पार्ट 2 और हिंदी ग्रामर का आज हमारा टॉपिक चल रहा है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है अर्थशास्त्रीय पत्र, यानी कि हमारा ये अर्थशास्त्रीय पत्र। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है वो है इस प्रकार, यानी कि जब कोई मतलब सरकारी के बीच में जो भी लेन देन होता है पत्रों का, उसको कहते हैं अर्थशास्त्रीय मतलब पत्र। उसके बाद देखो इसके अंदर दी हुई है, जब सक्षम अधिकारी सह सक्षम अधिकारी को किसी खास विषय पर ध्यान आकर्षित करने, स्पष्टीकरण देने, वैचारिक आदान प्रदान करने, सूचना सलाह आदि देने अथवा प्राप्त करने के लिए जिस पत्र का प्रयोग करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्रीय पत्र कहते हैं। बेसिकली इसी के बारे में बताया गया है, और इसको कंप्लीट जानकारी हो तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होगी उसके हिसाब से। अब हम फॉर्मेट्स के बारे में बात करते हैं, जिसकी हमने बात की थी। देखो फॉर्मेट किस तरीके से मतलब इसका ब्रीफ लिखा जाता है। देखो फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रेषक, ठीक है, उसके बाद है सेल्फ गवर्नमेंट एड्रेस, यानी कि हम जिस बिलोंगिंग कर रहे हैं ना, यानी कि क्या होगा कभी भी आप देखना इसका एग्जांपल, कि मैं इसके अंदर आगे एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले देखो जो हमारा खुद का एड्रेस होता है जो भेजने वाला है, ठीक है, उसका एड्रेस सबसे पहले आता है किसके अंदर, प्रेषक के अंदर। उसके बाद आता है हमारे प्रेषिती क्या होता है, रिसीवर गवर्नमेंट एड्रेस होता है। उसके बाद पत्रांक, ये पत्रांक देखो बेसिकली क्या है कि पत्र की जो संख्या होती है, यानी कि वो उसकी संख्या किस तरीके से है, लेकिन बेसिकली आप इसे कुछ भी लिख सकते हो, इमेजिनेशन, क्योंकि आप तो उस फील्ड के अंदर हो नहीं, सो हमारे टॉपिक के अनुसार आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना आपको क्या है, संख्या लिखनी है, यानी कि कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे इसमें 23/8/2015, ठीक है। उसके बाद दिनांक, जिस तारीख को आप दे रहे हो वो मैटर नहीं करता कि आप कौन सी तारीख लिख रहे हो, इसके अंदर कोई जैसे 8 अप्रैल 2019, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये डेट दी हुई है। फिर आता है हमारा विषय। देखो विषय जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक का सब्जेक्ट नेम, उसके बाद उसको आदर सम्मान के लिए हम प्रिय श्री, उसके बाद या तो आप उसके अंदर दे सकते हो कि उस जो व्यक्ति का जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो सीधे ही डायरेक्ट प्रिय श्री लिख दो। उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ द लेटर। क्या कंटेंट ऑफ द लेटर का मतलब है कि यहाँ पे आपको वो कंप्लीट कंटेंट राइट करना है जो आप इस लेटर फॉर्मेट में बताना चाहते हो, जो उस हेडलाइंस में या जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अनुसार आपको इस पत्र का लिखना है, यानी कि कंटेंट लिखना है वो। उसके बाद यहाँ पे देखो इस साइड यहाँ पे रिसीवर एड्रेस आएगा। क्या, रिसीवर एड्रेस उस पर्सन का नाम और उसका वर्क प्लेस, यानी कि वो किस स्थान से बिलोंगिंग कर रहा है। वर्क प्लेस का आप ऐसे समझ सकते हो कि वो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंगिंग कर रहा है तो उस डिपार्टमेंट का हेड हो गया, तो उसका नाम और उसकी पोजीशन उसके बारे में बता सकते हो। फिर यहाँ पे आप उसके भौतिया और हस्ताक्षर करके नेम ऑफ द पर्सन एंड पोस्ट। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो जिससे आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो फॉर्मेट ऑफ ए अर्थशास्त्रीय पत्र, यानी कि इसके अंदर हम प्रारूप डिस्कशन करेंगे। प्रारूप बेसिकली होता है क्या, प्रारूप को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता, यानी कि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता, बस इतना कहता है कि अर्थशास्त्रीय पत्र का कोई प्रारूप लिखो, तो उसको लिखने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डायरेक्ट अर्थशास्त्रीय पत्र, ऊपर हेडिंग लगाई, हेडिंग लगाने के बाद यहाँ पे रिसीवर गवर्नमेंट एड्रेस, यानी कि जो रिसीव करेगा ना इस लेटर को उसका एड्रेस,
या तो आप उसमें क्वेश्चन में या तो दिया होगा या अपने अनुसार लिख सकते हो, जो भी रिसीव करने वाला हो, जिसको ये भेजना है हमें लेटर को। उसके बाद यहाँ पे पत्रांक आ गया, फिर दिनांक आ गई, विषय हो गया, फिर प्रिय श्री, जो नेम ऑफ द पर्सन है, प्रिय श्री लिखो, उसके बाद उसका जो पर्सन का नाम है, उसके बाद ये अशासकीय पत्र अभी डिस्कशन किया। फिर कंटेंट ऑफ लेटर्स, फिर आता है हमारा लास्ट में भवदीय, हस्ताक्षर एंड नेम ऑफ द पर्सन और उसकी पोस्ट, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति की जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पे आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है हमारे एग्जाम्पल ऑफ अशासकीय पत्र। अब देखो एग्जाम्पल के अंदर हम डिस्कशन करते हैं कैसे कि जो हमने डिस्कशन किया था ना अभी फॉर्मेट, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। यहाँ पे प्रेषक दिया हुआ है, फिर आता है हमारे राजस्थान सरकार, अविनाश तेवर और सचिव। ये कहाँ पे देखो, सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से, यानी कि जयपुर की ओर से हमें मतलब ये बना दिया गया है और हमें लिखना है किसको, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अशासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनके नियमित स्वास्थ्य जांच का जो है वह आग्रह किया हो। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो हमारे स्वास्थ्य जांच के लिए मतलब कोई लेटर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेषक के अंदर हमें राजस्थान सरकार, अविनाश तेवर और सचिव, ये तो इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर जो हेडिंग दी हुई है ना वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आता है प्रेषिति। प्रेषिति बेसिकली क्या है, प्रेषिति हम रिसीवर को दे रहे हैं, यानी कि जो रिसीव करेगा। तो इसके अंदर शिक्षा विभाग, शासन सचिव और जयपुर। उसके बाद है पत्रांक। पत्रांक के अंदर आप बेसिकली कुछ भी लिख सकते हो, बस संख्या लिखनी है आपको। दिनांक जो हमारी डेट होगी वही लिखें। फिर विषय देखो, सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह है, ये हमारा एक विषय हो गया जो बेसिकली इसी के अंदर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आता है प्रिय श्री हरगोविंद जी। अब उनके व्यक्ति का हमें नाम पता है कि उनके व्यक्ति का नाम क्या है, तो हरगोविंद जी उनको हम संबोधित करके लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लेटर का जो कंटेंट है वो यहाँ आ गया कंप्लीट। फिर यहाँ पे देखो सेवा में श्री हरगोविंद सोडी, यानी कि जो रिसीव करेगा ना मतलब हरगोविंद सोडी उनको दिया गया है, यानी कि सेवा में हरगोविंद सोडी जो राजस्थान जयपुर जो आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से मतलब बिलोंगिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो भवदीय, हस्ताक्षर और अविनाश तेवर जिसके द्वारा हमें दे रहा है वो यहाँ पे लास्ट में मतलब खुद का जो थैंक्स, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं योर फैथफुली, जो भी चीजें वो यहाँ पे भवदीय, हस्ताक्षर और उसके बाद अविनाश तेवर। वो आपका जो नाम है या तो उसके अंदर दिया होगा तो वो लिखो, नहीं तो आपका खुद का नाम है वो भी लिख सकते हो। लेकिन बेसिकली कंडीशन ये है कि यदि लेटर में नाम दिया हुआ है तो आपको वही यूज करना है, यदि नहीं दिया हुआ तो आप अपने अनुसार जो भी चीजें चाहो वो लिख सकते हो। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक निविदा। देखो निविदा के अंदर इसकी डेफिनेशन सबसे पहले सरकारी एवं गैर सरकारी जो कार्यालय उनकी दैनिक आवश्यकताओं एवं किसी कार्य को संपन्न कराने हेतु सार्वजनिक जो रूप से समाचार पत्रों में जो सूचना प्रकाशित की जाती है ना वो कहलाती है निविदा। और इसका फॉर्मेट हम डिस्कशन करते हैं। देखो फॉर्मेट किस तरीके से है। सबसे पहले देखो फॉर्मेट के अंदर निविदा सूचना लिखनी है ऊपर ऊपर। उसके बाद हमारा सेल्फ गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। यानी आप प्राइवेट सेक्टर से बिलोंगिंग कर रहे हो तो आप अपना प्राइवेट एड्रेस लिखो, नहीं तो आप गवर्नमेंट किसी सरकारी आदमी से बिलोंगिंग कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट एड्रेस यहाँ पे लिखो। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर दिखा होगा। उसके बाद रहते यहाँ पे क्रमांक, वहाँ पे क्या था पत्रांक और यहाँ पे क्या है क्रमांक। उसके बाद यहाँ पे डेट, फिर है निविदा सूचना संख्या, यहाँ पे कितनी है निविदा सूचना, जैसे कि यहाँ पे कोई भी डेट लिख सकते हैं। जैसे संख्या लिखनी है हमें कोई भी संख्या लिखनी है, बट जैसे 05/2020 हो गया 2021 ऐसे मतलब जो लेटर की संख्या उसके बारे में बताया गया। ये निविदा सूचना संख्या हमें हेडलाइंस लिखनी है, ये फॉर्मेट याद रखना। उसके बाद कंटेंट ऑफ लेटर दोनों में। फिर यहाँ पे एक बेसिकली क्या आता है कि हमने टेबल बनाई है, यहाँ पे टेबल है तो ये टेबल क्या करेगी, यहाँ पे हमें उस निविदा की जो भी सामग्री रिक्वायरमेंट है ना, यानी उससे रिलेटेड कोई मटेरियल हो गया, उससे रिलेटेड उनकी कॉस्ट कितनी है, प्राइस क्या होगा, कितना खर्चा होगा, सारी डिटेल्स एक टेबल के फॉर्मेट में निविदा के अंदर आती है। सो ये ध्यान रखना। उसके बाद है सेंडर एड्रेस, उसका सिग्नेचर, पर्सन का नाम और जो वर्क प्लेस वर्क करता है जहाँ भी उसका नाम हो गया। जैसे हमने वहाँ पे बौद्धिया जो भी लिखा था ना उसका।
आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, निविदा का एग्जाम्पल क्या है। निविदा का एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले आता है निविदा सूचना, उसके बाद आता है कार्यालय उपखंड अधिकारी सुमेर जिला पाली। ये जैसे उसके अंदर दिखा था ना, जैसे हमने फॉर्मेट में डिस्कशन किया था, निविदा सूचना, उसके बाद एड्रेस, ये हमारा एड्रेस आ गया। फिर आ गया क्रमांक संख्या, दिनांक आ गई यहाँ पे, ये हमारा आ गया इसका कंटेंट जो भी हमें निविदा के अंदर लिखना है। फिर ये जो है ना, ये चीजें ये मैंने अभी टेबल के फॉर्मेट में बताई, जैसे कि उसका कार्य विवरण, कार्य विवरण यानी कि बिजली फिटिंग कार्य, कैंपस लाइट, जैसे कि वाटर सप्लाई लाइन का दुरुस्तीकरण। फिर आता है अनुमानित लागत कितनी है, यानी कि उसकी 3 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, ठीक है, ऐसे मतलब इसकी अनुमानित लागत किसके अंदर है, करोड़ों में। ध्यान से देखो, ये 3 रुपए नहीं है, वैसे 1 करोड़ में है। 1 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, ठीक है। धरोहर राशि कितनी है, 3000, 1000, 1000। फिर अवधि यानी कि 1 महीने में लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये इसके अंदर आप अपने अनुसार लिख सकते हो, 2 महीने भी लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक शर्तें हैं, जैसे कि निविदा अनुसार कार्य पूर्ण नहीं होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। निविदा निरस्त अथवा स्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार जो है अदो हस्ताक्षर करता है, यानी कि जो लिखने वाला है उसके पास ही रहेगा। समस्त न्यायिक परिवाद का जो क्षेत्र है वो क्या रहेगा, पाली, क्योंकि ये पाली के अंदर है ना, यानी कि जिला पाली है, उसी के अंदर रहेगी, बाकी तो कहीं नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर और उपखंड अधिकारी यहाँ पे हमारे लास्ट में आ जाएंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट विज्ञप्ति। देखो विज्ञप्ति क्या है, सरकारी गैर सरकारी विभाग, ठीक है, किसी निर्देश, किसी घोषणा या किसी निर्णय आदि से संबंधित जो भी सूचना होती है वो जन जागरण में पहुंचाने हेतु जो आदेश जारी किया जाता है वो विज्ञप्ति कहलाता है। उसके बाद विज्ञप्ति का फॉर्मेट हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखो फॉर्मेट किस तरीके से, विज्ञप्ति यहाँ पे सबसे पहले आएगा विज्ञप्ति, ठीक है, ये मतलब ऊपर हेडलाइन में हमें विज्ञप्ति लिखना है। उसके बाद सेल्फ, यानी कि या तो खुद का हो सकता है या कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एड्रेस है उसका, सेम वही फॉर्मेट वापस, क्रमांक, दिनांक और यहाँ पे लेटर ऑफ कंटेंट, ये कंप्लीट। यहाँ पे जो हमारा लेटर, इसमें कोई टेबल फॉर्मेट नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट कंटेंट आएगा। फिर जो सेंडर का सिग्नेचर, उसका नेम और पोस्ट, ठीक है, ये है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल, जैसे विज्ञप्ति का, विज्ञप्ति सबसे पहले हमने लिखा ना, उसके बाद जो एड्रेस है वो आ गया, फिर क्रमांक संख्या, दिनांक आ गई, उसके बाद जो हमारा कंटेंट था वो यहाँ आ गया, फिर हस्ताक्षर और सचिव, ये हमारी कंप्लीट होगी विज्ञप्ति। फिर आता है ज्ञापन। देखो ज्ञापन क्या होता है कि शासकीय पत्र व्यवहार में जब किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी को सामान्य सूचना संदेश देने के लिए जो भी पत्र लिखा जाता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा ज्ञापन। देखो ज्ञापन कुछ नहीं है, एक फॉर्मेट होता है, उसी को दिखाना है, यानी कि कोई सूचना होगी, किसी चीज पे डिस्कशन करना है। इसको कंप्लीट जानकारी आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी ज्ञापन से रिलेटेड। उसके बाद फॉर्मेट हमने डिस्कशन कर रहे थे ना, फॉर्मेट ऑफ ज्ञापन। देखो ज्ञापन सबसे पहले हमें ज्ञापन लिखना है, यहाँ पे क्या ऊपर ही ऊपर ज्ञापन लिखना है। देखो जो हमारे अर्थशास्त्र के पत्र है उसके अंदर हमने नहीं लिखा, लेकिन हमने सिर्फ उन जो आगे आने वाले टॉपिक्स है ना, जैसे विज्ञप्ति होगी, ठीक है, इनके बारे में हमने सबसे पहले, देखो अभी यहाँ पे हम ज्ञापन डिस्कशन कर रहे हैं, तो ज्ञापन में सबसे ऊपर क्या आएगा, ज्ञापन आएगा। फिर आएगा प्रेषक, क्या आएगा, प्रेषक आएगा। फिर यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट एड्रेस, परिस्थिति में रिसीवर का एड्रेस आएगा, पत्र संख्या यहाँ पे आ जाएगी, दिनांक यहाँ आ जाएगा। फिर मतलब ये लेफ्ट राइट का मतलब ये जो फॉर्मेट है, इसको यदि आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाए हुए हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज करके आप अपने पत्रों को बहुत आसानी से लिख सकते हो, बस यही चीज थी। फिर आ जाता है यहाँ पे विषय, मतलब टॉपिक क्या रहेगा सब्जेक्ट का। फिर यहाँ पे क्या आएगा, महोदय, यहाँ पे हमने पहले लगाया था प्रिय श्री, लेकिन ये ज्ञापन है तो यहाँ पे आएगा महोदय, यानी कि हम किसी बड़े को भी लिख सकते हैं तो जिसको हमें सम्मान देना है, ठीक है, तो महोदय आ गया। फिर यहाँ पे कंटेंट ऑफ लेटर, उसके बाद यहाँ पे बवदी है, हस्ताक्षर और नेम ऑफ द पर्सन और उसकी पोस्ट, मतलब वो किस पोस्ट पे बिलोंगिंग कर रहा है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी, एग्जाम्पल के अंदर जैसे ज्ञापन लिखा सबसे पहले, उसके बाद है राजस्थान सरकार, फिर भाषा विभाग और शासन सचिवालय जयपुर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक एड्रेस हो गया।
उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ज्ञापन संख्या। ज्ञापन संख्या क्या है भाई, जैसे ज्ञापन संख्या के अंदर 2017 और 03, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे दिनांक। अब मैंने ये पहले भी बताया था कि जो ज्ञापन संख्या है वो आप अपने अनुसार लिखो, क्योंकि अपने अनुसार लिखोगे, बाकी आपको कौन देता है कि भाई ये ज्ञापन संख्या इतनी है, आपको फिक्स तो नहीं पता ना, मतलब ओरिजिनल या लीगल तो नहीं पता। सो आप एक इमेजिनेशन के तौर पर बस इतना याद रखो कि ज्ञापन संख्या किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है, यानी कि वो 14/2017 और 03, मतलब आप इसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई और भी लिखो, वैसे लिख सकते हो वो आप पे डिपेंड है। उसके बाद है विषय। देखो विषय के अंदर कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बाबत, उसके रिलेटेड कोई मतलब एक ज्ञापन लिख रहे हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। अच्छी बात है भाई, हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं तो। अत्यधिक खेद का विषय है, ये हमारा आ गया कंटेंट कंप्लीट। फिर यहाँ पे देखो इसकी पोस्ट क्या है, ये शासन सचिव है। क्या, शासन सचिव है, उसके हस्ताक्षर कर दिए भाई, सिग्नेचर ले लो और मैं शासन सचिव हूँ, तो मेरी पालना का पालन करो इस ज्ञापन को लेके, क्योंकि इसमें क्या क्या है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कहा है ना, तो अच्छा है। फिर आता है अधिसूचना, हमारा लास्ट टॉपिक। अधिसूचना के अंदर देखो केंद्र या जो राज्य सरकार है ना, वो किसी आदेशों को जब भी लागू करती है तो अधिसूचना जारी करती है, तो इसको इसी तरीके से समझो, बाकी तो ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद है फॉर्मेट, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, देखो फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हमारे आता है अधिसूचना, यानी कि जो हमारे अधिसूचना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अधिसूचना लिखेंगे। सेल्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट एड्रेस, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी अधिसूचना जारी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकती है। उसके बाद है क्रमांक, यहाँ पे दिनांक आ जाएगी, क्रमांक के अंदर आप लिख सकते हो 1/17/225। फिर यहाँ पे हमारा कंटेंट ऑफ लेटर। क्या, कंटेंट ऑफ लेटर, ये बार बार मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, कोई टेबल फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक आपको कंटेंट लिखना है और लास्ट में मतलब विनम्र से आप सेंडर का जो एड्रेस है उसको सिग्नेचर और पर्सन नेम प्लस पोस्ट, हस्ताक्षर भी कर सकते हो डायरेक्ट आप, यानी किस चीज से बिलोंगिंग कर। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल के अंदर अधिसूचना, फिर राजस्थान सरकार, यहाँ पे हमारा एक एड्रेस आ गया जयपुर का, यहाँ पे क्रमांक आ गया, दिनांक आ गई, फिर यहाँ पे हमारा कंटेंट कंप्लीट। यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित दिनांक से प्रभावी रहेगी, यानी कि जो दिनांक दी हुई है उससे हमें प्रभावित होगी, यानी इससे आगे ये अधिसूचना लागू होनी ही चाहिए, इस कार्य का पालन होना ही चाहिए। तो अच्छी बात है भाई। आज्ञा से हस्ताक्षर शासन सचिव और हमारे पंचायती राज है भाई, हस्ताक्षर कर दिए पंचायती राज ने, जो शासन सचिव है। आप उसका नाम यदि दिया है तो आप नाम लिख सकते हो, वरना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी पोस्ट और वो कहाँ से बिलोंगिंग कर रहा है उसके बारे में लिख सकते हो। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब सब्सक्राइब करो, और ये सब्सक्राइब बटन और ये मेरे 2 वीडियोस के लिंक और लाइक भी कर देना यार, बस।